वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को वजीर आला के ओहदे से डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम ये ऑर्डर मुअत्तल कर दें और आप वोट से पहले असम्बलियां तोड़ दें तो नया बहरान पैदा होगा। आप हमें बयान हल्फी दें तो फिर हम उस पर कुछ पाबंदियों के साथ हुक्म जारी कर सकते हैं। अदालत ने परवेज इलाही के वकील अली जफर के बयान हल्फी लाने के लिए 1 घंटे की मोहलत दे दी। आबिद खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आबिद बताइएगा, दोबारा समाअत शुरू हुई? जी बिल्कुल जी, कुछ देर बाद जो है वो 5 रुकनी बेंच जो है वो परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के हवाले से अपनी जो है वो समाअत का आगाज करेगा। अदालत ने जो है वो अली जफर जो कि परवेज इलाही के वकील है उन्हें ये कहा हुआ है कि वो यकीन दहानी करवाएं, यानी बयान हल्फी जमा करवाएं कि अगर उन्हें बुरी रिलीफ दिया जाता है और ये नोटिफिकेशन गवर्नर का जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है तो परवेज इलाही कहीं ये असेंबली तोड़ तो नहीं देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो इससे एक आईनी बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा। अदालत ने करा दिया कि हम चाहते हैं कि मामला स्मूथ तरीके से चलें और कोई बहरान पैदा ना हो। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर की किसी भी किस्म का कोई बंदा गलत इस्तेमाल ना करे, लिहाजा हमें ये यकीन दहानी करवाई जाए ताकि हम इस चीज को जो है वो केस को मजीद इस पर अपने अहकामात जारी कर सकें। साथ इसके साथ साथ चूंकि इमरान खान जो परवेज इलाही के वकील हैं वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए, हदायत ले रहे हैं। मैं ये बताता चलूं क्या इस हवाले से भी जो जराये का ये कहना है कि कुछ इख्तलाफ राय जो है वो मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के दरमियान पाया जाता है। इमरान खान का ये कहना है या उनका ये मौकफ है कि बयानी हल्फी जमा ना करवाया जाए, ये उनका जाती ख्याल है और उनका ये कहना है कि केस का मेरिट पर फैसला होना चाहिए, जबकि चौधरी परवेज इलाही ये चाहते हैं कि अदालती चूंकि जो कार्रवाई है उसके मुताबिक बयानी हल्फी दे दिया जाए। तो ये एक इख्तलाफ राय जो है वो पीटीआई और काफ लीग के दरमियान है, जिसकी वजह से शायद अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा था। अदालत ने 1 घंटे का टाइम दे रखा है और 1 घंटे में अदालत ने कहा कि बयानी हल्फी के हवाले से जवाब जमा कराया जाए। आबिद खान, शुक्रिया आपका। और चौधरी परवेज इलाही कहते हैं दुश्मन ख्वाह कुछ भी कर ले, पंजाब हुकूमत कायम रहेगी। हम बड़ी मुश्किलात के बाद यहाँ पहुंचे हैं। असेंबली इजलास से खिताब करते हुए बोले, निजी और सरकारी स्कूल्स में इस्लामी तालीम शुरू करने के लिए मदारिस की जानिब से पेश किए गए बिल की मंजूरी पर ऐवान का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का शुक्र है दीन की खिदमत का काम करने की सादत नसीब हुई है। कोई भी कुछ कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी इंशाअल्लाह। अपने अल्लाह से मांगते हैं और आपने देखा कि कितनी मुश्किलात से आप सारे लोग गुजर के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे और मेरी काबीना और पंजाब असेंबली को ये सादत बख्शी। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज अजलास शोर शराबे में गवर्नर पंजाब के इक़दामात के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। मियां असलम की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि वफाक में बरसरे इक़्तिदार हुकूमत ने दस्तूर पर यलगार की। सदर मुमलिकत गवर्नर को ओहदे से फौरी हटाएं। पंजाब में अक्सरियती हुकूमत को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है। गवर्नर ने मुंतखब सूबाई हुकूमत के खिलाफ गैर आइनी इक़दामात किए। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अपोजिशन के चंद अरकान स्पीकर के चेंबर के सामने खड़े हो गए। ऐवान में गवर्नर पर तनकीद के खिलाफ अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। अदम एतमाद से नहीं घबरा रहे, आईनी मुकाबला करने को तैयार है। मुनासिब वक्त पर अपनी अक्सरियत साबित कर देंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिंध हाउस में बोलियां लगाने वाले अब लाहौर पहुंच चुके हैं। हमारे अरकान को धमकाया जा रहा है। ये जमहूरियत और आइन पर हमला है। वही कुव्वतें जिन्होंने सिंध हाउस इस्लामाबाद में मंडी लगाई थी वो अब लाहौर पहुंच चुकी हैं। नई बोली लगाई जा रही है। ज़मीर फरोशी का नया अड्डा कायम कर दिया गया है। अदम एतमाद से हरगिज नहीं घबरा रहे, सियासी तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास चीफ मिनिस्टर को वोट आउट करने की अक्सरियत है, साबित कर दें। हम अपनी अक्सरियत भी साबित करने की आज भी पोजीशन में हैं। हमारे मेंबर अपनी जगह पर कायम हैं। को धमकाया जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये जमहूरियत पर वार है या आइन पर हमला है।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हमें बताया कि नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। फिर कौन उसके घर गया, किसने दबाव डाला, नोटिफिकेशन जारी हुआ? पीटीआई ने सवाल उठा दिए। हमाद अजहर ने कहा कि कल रात बलेगुर रहमान नामी शख्स ने पूरा आइन ही तब्दील कर दिया। क्या ये मुल्क ऐसे चलना है? शिबली फराज बोले कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। जिस तरह ये लोग हुकूमत चला रहे हैं उनको तो जूते पड़ने चाहिए। अब में एक coup तहरीके इंसाफ की मुंतखब हुकूमत के ऊपर किया। रात को एक बलीगुर रहमान नामी शख्स ने पूरा आइन ही तब्दील कर दिया, अकेले बैठे बैठे। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुम्बुनो ने सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वज़ीर आला के सामने कहा कि ये गैर कानूनी है नोटिफिकेशन। फिर उनके घर कौन गया, उनके दफ्तरों में कौन गया और किसके कहने पे और किसके प्रेशर पे ये नोटिफिकेशन कराया गया? क्या ये मुल्क ऐसे चलना? तारीख रकम हो गई है, बातें रहती नहीं है अंदर, बातें बाहर निकलती। मुल्क को कमजोर से कमजोर तर किया जा रहा है और यही वजह है दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई, अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। इस वक्त कानून को घर की लौंडी बनाया गया है। जिस नाअहल तरीके से इस हुकूमत को ये चला रहे हैं, इनको तो जूते पड़ने चाहिए। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। अरकान का इमरान खान और परवेज इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। गवर्नर पंजाब के इक़दाम की शदीद मजम्मत की गई। इजलास में फैसला किया गया कि गवर्नर के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ हर फोरम पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इजलास में अरकान पंजाब असम्बली की बड़ी तादाद शरीक हुई। तो चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। अरकान का इमरान खान और परवेज इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पंजाब अपना नया कायदे ऐवान मुंतखब करने जा रहा है और हमजा शहबाज होंगे। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ये कहते हैं कि परवेज इलाही को अदम एतमाद का वोट लेना ही होगा। आज का इजलास हुआ, 186 अरकान साबित कर देते। आज 23 तारीख है, तुमने कहा था कि असम्बलियां तहलील होंगी, तोड़ो केपी की असम्बली। 23 तारीख है, तोड़ो केपीके की असेंबली। तुमने कहा था असेंबलियां तहलील होंगी। हमने पंजाब में अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया जाए तो असेंबली में आके अपने 186 मेंबर दिखाओ। कौन रोक रहा है तुमको? आज का तुम इजलास कर रहे हो, 186 की काउंटिंग करा देते। पूरी कोशिश के बावजूद इस वक्त भी हाउस में 170 से ज्यादा इनके लोग मौजूद नहीं है। और हाई कोर्ट ने कहा है अंडरटेकिंग दे, आप असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लेना पड़ेगा। पंजाब अपना नया कायद मुंतखब करने जा रहा है, वो कायद हमजा शहबाज शरीफ है। पीएमएलएन उसके तहदियों का प्लान ए बी सी तैयार है। प्लान ए आपने देख लिया, प्लान बी इन मोशन है, प्लान सी पे सबकी सीसी निकलने का वक्त आ चुका है। और खबर आपको दें, चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ समाअत दोबारा शुरू हो गई है। 1 घंटे का वक्फा था, 1 घंटे तक समाअत मुलतवी की गई थी। अब ये समाअत दोबारा शुरू हुई है। परवेज इलाही की जानिब से बयान हलफी भी जमा करा दिया गया है। अदालत की जानिब से ये हुक्म भी दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर आप बयान हलफी जमा करा देते हैं कि बहाल होने पर परवेज इलाही असम्बली नहीं तोड़ेंगे और फिर हम किसी फैसले पर पहुंचेंगे। तारिक मुनीर भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक मुनीर भट्ट, समाअत दोबारा शुरू हो गई है? हाँ जी बिल्कुल, समाअत दोबारा शुरू हो गई है। ये उन्होंने अदालत ने जो शेख आफत की जो सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच है वो इसकी समाअत कर रहा था और उन्होंने पहले भी टाइम दिया 10 मिनट का। उन्होंने कहा जी अपना बात करके आए चौधरी परवेज साहब से। फिर उन्होंने दोबारा 1 घंटे का टाइम दिया जिस पर उन्होंने मुशावरत की। पहले इमरान खान से मुनसिर इलाही ने, उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली भी इमरान खान से पहुंचे और मिनिस्टर अली जफर भी पहुंचे। उन्होंने सारी मुशावरत के बाद अभी वो कोर्ट में पेश हुए हैं और अभी जो हमें इतला मिली है कि उन्होंने इस बयान हल्फी जो है वो जमा कराने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने इस बात में अदालत अभी थोड़ी देर में फैसला करेगी कि अभी जो मिनिस्टर अली जफर है वो अदालत में पहुंच चुके हैं। वो अब इत्तेमाद का वोट कर लेने का कहती है या क्या कहती है, अभी थोड़ी देर में इसका फैसला हो जाएगा। जी ठीक है। तारिक मुनीर भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि अदालत ने पहले 1 घंटे का वक्त दिया था और अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि आप बयान हल्फी ले आएँ ताकि हमें यकीन तो हो कि आप ऑर्डर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अदालत की जानिब से ये भी कहा गया था कि आप बयान हल्फी जमा करा दें कि बहाल होने पर परवेज इलाही असम्बली नहीं तोड़ेंगे, पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे। तो 1 घंटे का वक्त दिया गया था अदालत की जानिब से और अब ये इजलास दोबारा से शुरू हो गया है। परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी
जमा भी करा दिया गया है। तो परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ ये समाअत दोबारा से शुरू हुई है 1 घंटे बाद, और बयान हलफी जमा कराया गया है। बयान हलफी देने या ना देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग में इख्तलाफ भी सामने आया है। जराए इस हवाले से ये बता रहे हैं कि इमरान खान बयान हलफी देने के हक में नहीं है, जबकि परवेज इलाही बयान हलफी देने के हक में है। जराए इस हवाले से ये बताते हैं कि बेंच ने कुछ देर में बयान हलफी जमा कराने या ना कराने के अदालत को बताने की हिदायत कर रखी है, यानी 1 घंटे का वक्त दिया गया था। उसके बाद ये मुशावरत की जानी थी इमरान खान से, और जराए ये बताते हैं कि इमरान खान ये चाहते हैं कि बयान हलफी ना दिया जाए, जबकि परवेज इलाही ये चाहते हैं कि बयान हलफी दे दिया जाए। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ समाअत, और परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी जमा करा दिया गया है, बहाल किया गया तो असम्बली नहीं तोड़ूंगा। परवेज इलाही ने अदालत को बयान हल्फी जमा करा दिया है। तारिक मुनीर भट्ट साहब हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। तारिक भट्ट, आप बताइएगा कि किस तरफ हेजानी कैफियत बन रही है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बली तोड़ना चाहती है, दूसरी जानिब परवेज इलाही ने भी ये बयान हल्फी दे दिया है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, यकीन दहानी करा दी है। तो ये इनका तो आपस में अलहाक है, ये एक जगह मुतफिक क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए जी, इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त बड़ी अजीब सी पंजाब में और आईजी बहरान भी है। इस वक्त कोर्ट में सुबह से ये केस चल रहा है, और 5 जुबली बेंच जो शेख आफत साहब हैं उनकी सरबराही में थोड़ी देर पहले जब उनको 10 मिनट का टाइम दिया गया, उन्होंने कहा ये बयान हल्फी चौधरी परवेज साहब दें कि अगर आप असम्बली नहीं तोड़ते तो हम फिर कोई फैसला करते हैं। लेकिन 10 मिनट की मुशावरत के बाद फिर वापस आए, उन्होंने कहा उन्होंने ये बयान हल्फी देने से इनकार कर दिया, आप अपने तौर पर कोई फैसला अदालत करे। लेकिन अदालत ने कहा नहीं, हम उस वक्त तक कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक आप हमें इस चीज की श्योरिटी नहीं देंगे, असम्बली नहीं टूटेगी। फिर उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया, उन्होंने कहा ये मुशावरत करें। उसके बाद मोनस इलाही आए, उन्होंने बैरिस्टर अली जफर के साथ उन्होंने तो जो परवेज साहब से मुलाकात की। उसके बाद फिर वो गए जमान पारक, इमरान खान साहब से मुलाकात की, स्पीकर पंजाब असेंबली में मुलाकात हुई। इमरान खान में असल में चाहते थे असम्बली तोड़ना, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई बयान दिया जाए जो जराए ने बताया है और जो पीटीआई का जराया है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि वो इस वक्त वकील और चौधरी परवेज चाहते थे कि वहां पे जब तक कोई बयान हल्फी नहीं दिया जाएगा तब तक अदालत वो कह रही है कि हम कोई फैसला नहीं करेंगे। और उन्होंने इस चीज का भी कहा कि इत्मीनान का वोट तो लेना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको बयान हल्फी देना पड़ेगा कि हम असम्बली नहीं तोड़ेंगे। फिर उसके बाद जब फाइनल यही डिसाइड हुआ कि ठीक है जी हम बयान हल्फी देते हैं। अभी थोड़ी देर कबल बैरिस्टर अली जफर और जो है मोनस इलाही वो अभी हाई कोर्ट में पेश हो गया, और उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा करा दिया है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। इस वक्त जो दोनों बुकला है, ये गवर्नर पंजाब का वकील भी इस वक्त पेश हो चुके हैं अदालत में। जो गवर्नर पंजाब की तरफ से वो दलाइल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 3-4 दिन का इनको टाइम दे दें, और अगर ये 3-4 दिन में अपना इत्मीनान का वोट ले लेते हैं और असम्बली नहीं तोड़ेंगे तो फिर हमें कोई इतराज नहीं। अभी अदालत का जो है गवर्नर साहब के वकील, उनका कहना था कि अगर ये टाइम हम इनको दे दें और ये इत्मीनान का वोट ले रहे हैं, इस दौरान आप अपना जो नोटिफिकेशन जो डी नोटिफाई का किया हुआ है इन्होंने गवर्नर पंजाब ने, आप उसको वापस लेंगे। उन्होंने कहा अगर हम ये लिख के दे दें कि हमें आप टाइम दे दें, अगर 3-4 दिन के अंदर ये अगर कोई अपना ऐसा ये इत्मीनान का वोट लेते हैं और लिख देते हैं तो हम फिर ले लेंगे। इस वक्त ये सूरत हाल अदालत में चल रही है। अब अदालत अभी थोड़ी देर बाद फैसला क्या करती है तो अभी इसका थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जी ठीक है। ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी ने हमें ज्वाइन किया। वसीम, डे 1 से यही डिसाइडेड था पीटीआई के दरमियान और काफ लीग के दरमियान के असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी, और परवेज इलाही साहब कह भी रहे थे कि जैसे इमरान खान कहेंगे हम फौरन असम्बली को तोड़ देंगे। अब मामला अदालत में गया, अदालत ने 1 घंटे का वक्त दिया। अब सूरत हाल यहाँ पर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा था कि असम्बली तोड़नी है, जबकि परवेज इलाही ने बयान हल्फी जमा करा दिया है। अब देखें, बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल पंजाब में इवॉल्व हो रही है। हतमी फैसला तो अदालत ने करना है। हो सकता है परवेज इलाही साहब ने ये भी कहा कि फिलहाल हमने सिर्फ इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अदालत को यकीन दहानी कराई है कि जनाब आप कि हम असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। लेकिन बहुत कुछ ऐसा जरूर चल रहा है पंजाब में, इसके बारे में पहले से कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ खुशी जरूर है। अब ये सारी जंग जो है वो अदालत में ही जानी है, और सारा फैसला तो
अदालत से आना और उसके हिसाब से सियासी मंजरनामे का तयन होना है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसमें क्या तहरीक इंसाफ भी इस मौके की इस वक्त हामी है परवेज इलाही साहब की जनाब। फिलहाल अदालत को ये अश्योरेंस दे दी जाए फॉर द टाइम। नहीं, अब देखना होगा इसमें कि इसमें क्या मौक़िफ़ लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और उससे उनकी मुशावरत के बाद परवेज इलाही साहब ने स्टेटमेंट दिया है या नहीं। खबरें तो ऐसी हैं वसीम के मुशावरत के बाद ही दिए और हक में नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और इमरान खान से बाकायदा मुशावरत की गई है इस पर। नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस हक में नहीं थे कि परवेज इलाही साहब वो कहें जो उन्होंने वो इसके मुखालिफ थे। हाँ, तो अब देखिए हम कल भी ये बात कर रहे थे, बल्कि 4-5 दिन पहले हमने कहा कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि जिसके बाद परवेज इलाही साहब बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के साथ हों, लेकिन असल में जो वो कर रहे हों वो उसमें उनका अपना मफाद ज्यादा आगे हो। ये पहले दिन से ये बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। वसीम, तो पर वो मफादात के आगे वो बातें कहाँ गई? परवेज इलाही साहब कहते थे कि हम वज़ादार लोग हैं, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, जो कह दिया है वही करूंगा। इस सारी जो स्टेटमेंट सामने आ रही हूँ, स्पेशली जो गवर्नर के वकील हैं, उन्होंने तो ये बड़े वाज़ेह तौर पर आज अदालत में कह दिया है कि अगर ये लोग अपना बयान हल्फी दें तो फिर हम नोटिफिकेशन वापस लेते हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि परवेज इलाही के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है क्या? देखिए, वज़ादार वो ठीक है, ये तो चौधरी की एक शोहरत है कि वो जरा रख रखाव वो सब हो गए, लेकिन वी कैन नॉट फॉरगेट कि अभी ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा ना कि जब परवेज इलाही साहब ने दुआ करवा ली थी, मिठाइयाँ हो गई थी, सब कुछ हो गया था कि वो पीटीएम के वज़ीर आला होंगे, और अगली सुबह वो जो बनीगाला चलेगा जनाब, वहां से मामला जो है वो सारे का सारा तब्दील हो गया था। तो ये तो अभी रिसेंटली ही ये सारी बात हुई है। परवेज इलाही साहब जब भी अपना कोई फैसला करते हैं उसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स को वो मद्देनजर रखते हैं। अभी भी वो आई एम श्योर कि अभी भी पब्लिक पोजीशनिंग वो इमरान खान के खिलाफ नहीं लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे खिलाफ वगैरह नहीं मान सकती बात। पब्लिक पोजीशनिंग में बयानात वो अभी भी कुछ उसी तरह के देंगे, लेकिन अब वो बातें सही साबित हो रही हैं, तो कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हैं ना। मिसाल के तौर पर कल भी जब जो नोटिफिकेशन आया है गवर्नर की जानिब से सीएम को भी नोटिफाई करने का, उससे चीफ सेक्रेटरी पंजाब का दस्तखत है। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? सूबे के ब्यूरोक्रेसी का सरबराह होता है। वो चीफ सेक्रेटरी ने अभी आए हैं और वो किसके क्लोज हैं? परवेज इलाही साहब के क्लोज हैं। तो अभी ताज़ा तरीन अहम खबर यही है वसीम के इस वक्त अदालत ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन अब मुअत्तल कर दिया गया अदालत की जानिब से। इस यकीन न आने के बाद कि परवेज इलाही साहब असेंबलियों को तहलील नहीं करेंगे। अब ये डेवलपमेंट हुई है। तो अब देखते हैं आगे अदालत क्या कहती है। मतलब ठीक है वसीम बदामी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस तमाम तर मामले पर अपने नुमाइंदे से भी तफसील ले लेते हैं। आबिद खान हमारे साथ हैं। आबिद, बताइएगा, वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। परवेज इलाही काबीना जो मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन है उसे मुअत्तल करते हुए अब वज़ीर आला परवेज इलाही और उनकी काबीना को बहाल कर दिया है। अदालत ने जनरल अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी को तलब कर लिया है। आज अदालत में चौधरी परवेज इलाही की वकील की जानिब से जो है वो एक बयान जमा करवाया गया, जिसमें इस बात को एश्योर करवाया गया कि वो जो है वो गवर्नर को ये एडवाइस नहीं करेंगे कि समझी तोड़, जिसके बाद अदालत जो है ये गवर्नर के वकील खालिद इस्हाक थे, उनका ये कहना था कि अदालत इनको बाउंड करे कि वो जो है अगले 7 रोज में एतमाद का वोट ले। ताम इस पर अदालत ने करार दिया कि हम उनको ये फोर्स नहीं कर सकते, पहले आप अपनी पर जो है वो तहरीरी शक्ल में सामने लाएं। खालिद इस्हाक का ये कहना था कि गवर्नर को नोटिफिकेशन वापस देने को तैयार है, मगर इस शर्त पर कि अगर ये एतमाद का वोट ले। तो इस पर अदालत ने कहा कि अगर हम ये दरख्वास्त निपटा देते हैं और गवर्नर अपना नोटिफिकेशन वापस ले लेते हैं तो उसके बाद जो है फिर किस तरह चौधरी परवेज इलाही को आइन के तहत जो है वो असेंबली डिसॉल्व करने से रोका जा सकता है कि ये उनका आईनी हक है। इस पर खालिद इस्हाक का कहना था कि अदालत उन्हें बाउंड करे। ताम अदालत ने कह दिया कि आप अपनी तहरीरी तौर पर जो है वो अपनी ऑफर लिख लाएं अदालत के सामने। अदालत ये ऑफर जो है वो उनके सामने जो है वो पेश करेगी, जिस पर ये अपने इतराज़ात उठाएंगे, और अगर इनको ये ऑफर आपकी मंजूर हुई तो उसके बाद अदालत इसको जो है वो आगे लेकर चली। अदालत से अब मैं बताऊं ताज़ा तरीन बात कि अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की और डी नोटिफाई का जो नोटिफिकेशन है उनको उसको मुअत्तल कर दिया। इलाही और काबीना को वापस जो है वो 2 रोज पहले वाली जो सूरत हाल है उस पर जो है वो बहाल ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आबिद खान अब हमारे साथ ही रहिएगा। वसीम बादामी से इसके ऊपर एक एनालिसिस लेते हैं क्विकली। वसीम, यानी कि पंजाब की जो काबीना है और परवेज इलाही वजीर आला अपने ओहदे पर एक बार फिर बहाल हैं,
एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी माजी की वो बात जिस पे परवेज इलाही साहब ये कहा करते थे कि जो इमरान खान कहेंगे वही करूंगा, और इस मामले पर उनका ये इत्तेफाक था। इस तरह की कयास सराइयां भी बहुत गर्दिश करती थी, जिसकी बाज़गश्त आपने भी सुनी होगी कि शायद वो इसमें कुछ तहलील में कुछ तवालत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मामला मार्च तक चला जाए। तो फिर ये जो खबरें गर्दिश कर रही थी यानी कि उनमें कुछ सदाकत थी। देखिए, मैंने कल नशरियात में एक बात अर्ज की, जब ये सारे का सारा मामला हुआ था और जब गवर्नर ने कह दिया अदम ये एतमाद का वोट लेने को परवेज इलाही साहब से, तो किसी और नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों से, यानी मुझे ज़ाती तौर पर ये मालूम हुआ। ठीक है वसीम, एक बार फिर से आपकी जानिब आएंगे माजरत के साथ। शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला दिया है, डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब दोबारा से बहाल कर दिए गए हैं उनके ओहदे पर बयान हलफी जमा करवाने के बाद। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस पर इमरान खान के तर्जमान को एक तफसीली बयान देना होगा। अच्छी बात है अगर वो बहाल हो गए हैं, लेकिन हमारा मेन जो है वो तो स्टैंड वही है कि हम असेंबलियां तहलील करना चाहते हैं। अब इस पर मुझे नहीं पता कि वहाँ के हालात क्या है, इसलिए मैं कोई बयान नहीं देना चाहता ताकि सूरत हाल और सवालिया निशान बने। अभी पूरी आ जाए फैसला तो फिर इस पर बात करेंगे। थैंक यू। तो शेख साहब, पाकिस्तान शेख रशीद अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे और वो ये कह रहे थे कि फिलहाल मैं इसके ऊपर कोई बयान नहीं दे रहा, एक तफसीली जवाब देना पड़ेगा परवेज इलाही को। हमारे साथ वसीम बादामी है। वसीम बादामी, आपको इंटरप्ट किया था, आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, एक तो एग्जैक्टली मैं यही बात मैंने पहले रखी जब शेख रशीद साहब कह रहे हैं, हालांकि वो तो खुद ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की सरकत के बहुत क्लोज है, कि इससे हमें ये देखना होगा कि इमरान खान साहब की कितनी मंशा शामिल थी या नहीं थी, वो इसमें कितना ऑन बोर्ड थे या नहीं थे। एंड शेख साहब वेरी राइटली सेड कि इससे तहरीक इंसाफ का जब एक बाकायदा ऑफिशियल मौक़िफ़ आए तो चीजें जरा ज्यादा आसान होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि परवेज इलाही साहब इस पर यही मौक़िफ़ अपनाएंगे कि इमरान खान साहब की कमिटमेंट से जो मेरी कमिटमेंट थी मैं उससे पीछे नहीं हटा हूं, लेकिन ये एक नई सूरत हाल थी जहां पर अदालत ने मुझसे इस बात की गारंटी मांगी थी कि मैं हाउस तहलील नहीं करूंगा, वरना ये होता अगर मैं गारंटी ना देता तो वो गवर्नर का जो नोटिफिकेशन जो रात गए जिसका इजरा हुआ था वो बरकरार रहता। जब वो बरकरार रहता तो फिर तो सारी की सारी सूरत हाल हमारी अपोजिशन की हक में हो जाती। इसलिए इस नई सूरत हाल में मैंने ये सारे का सारा काम किया है। मुझे लगता है परवेज इलाही साहब की पोजीशन कुछ इस तरह की होगी। इसमें तहरीक इंसाफ क्या पोजीशन लेती है ये शेख साहब ने कहा, ये देखने वाली बात होगी, उससे मजीद आगे की सूरत हाल का पता लगेगा। लेकिन जब भी वसीम पीटीआई की बात आती है तो जाहिर सी बात है शेख रशीद अहमद साहब जो भी बात करते हैं वो इमरान खान साहब से मुमासलत रखती है किसी हद तक वो बात। मैं आपसे ये जानना ज़रूर चाहूँगी कि किस कैपेसिटी में शेख रशीद अहमद साहब ये कह रहे हैं कि हम अभी भी असम्बलियाँ तहलील करने की बात पर कायम हैं, जबकि बयान हल्फी वाली बात आपके सामने है। देखिए, शेख साहब ने भी ये कहा कि पीटीआई का मौक़िफ़ तो यही था, हम चाहते तो यही है कि असम्बलियाँ तहलील हों, तो ये उसूली पोजीशन तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस पोजीशन से तो उन्होंने वो पीछे नहीं हटे। बट इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट परवेज इलाही ना। जाहिर सी बात है क्योंकि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव में उनके एक जम्बुश कलम से काम हो सकता है और वो ना चाहे तो फिर काम कोई भी नहीं कर सकता, हाउस तहलील नहीं हो सकता। फिर ये तो हो सकता है कि पीटीआई अपने अराकीन को पुल आउट कर ले, तकरीबन 180 जो है पंजाब असेंबली के 371 के ऐवान में, लेकिन ज़ाहिर हाउस तहलील परवेज इलाही साहब की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं हो सकता। तो ये तो शेख रशीद अहमद साहब भी कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन तो यही है, लेकिन इस नई सूरत हाल में क्या तहरीक इंसाफ क्या ये बयान दो सूरतें या तहरीक इंसाफ बयान जारी करेगी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वसीम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कहा है। आप हमें अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं। वही बात आज अदालत में साबित हुई है। गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, कैबिनेट को और चौधरी परवेज इलाही साहब को अपने ओहदों के ऊपर जो है वो बहाल कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला है उसकी हद तक तो बिल्कुल सही है। अंडरटेकिंग जो अदालत ने कही कि अगली तारीख तक हमें अंडरटेकिंग दे कि आप असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो टेक्निकल इशू है, उसके ऊपर हमें असूली तौर के ऊपर तो हमसे अंडरटेकिंग नहीं बनती थी। क्योंकि देखें हो ये रहा है, मामला क्या है, मामला ये है कि गवर्नर स्पीकर को कह रहा है कि आप सेशन बुलाएं और चीफ मिनिस्टर उससे एतमाद का वोट लें। यहाँ पे स्पीकर साहब ने गवर्नर को कहा कि इजलास में नहीं बुला सकता क्योंकि आपने जो मंजूर वड्डू केस है उसमें यह है कि आप कम से कम 10 दिन का वक्फा देंगे एतमाद के वोट के लिए, और दूसरा ये कि आपका सेशन जो है वो बहाल नहीं है। तो इन दोनों मामलात के ऊपर जो है वो इसलिए चूँकि एक पहले फैसला मौजूद है इसलिए मैं इजलास नहीं बुला सकता।
स्पीकर ने जब इजलास नहीं बुलाया तो चीफ मिनिस्टर कैसे एतमाद का वोट लेता? तो जो ये ऐसे ही है कि जैसे वो छोटे बच्चे में जो वालदा जो है वो टीचर को मिली और उसने कहा कि ये अगर मेरा बच्चा कोई शरारत करे तो साथ वाले को थप्पड़ लगा दीजिएगा और वो बच्चा शरारत नहीं करेगा। यही जो है वो गवर्नर का और ये हुआ। फिर मैं आपको बताऊं कि 12:30-1 बजे तक जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो क्लियर थे कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। वो उन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नर को वापस और चीफ सेक्रेटरी ने उसको कहा कि देखें ये लीगल ओपिनियन इस पे चाहिए। और बड़ा इंटरेस्टिंगली लीगल ओपिनियन रूल्स ऑफ बिजनेस में जब चाहिए होती है तो आप किससे लेते हैं? आप या लॉ मिनिस्ट्री से लेते हैं या एडवोकेट जनरल ऑफिस से लेते हैं। जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने अपने वकला से एक लीगल ओपिनियन बनवाई और बनवा के चीफ सेक्रेटरी को भेज दी। और चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे पता नहीं अब तफसीलात आ जाएंगी, पाकिस्तान में कहाँ रुकती है तफसीलात। जिस तरीके से उनसे साइन कराए गए, उनको उनके ऑफिस में कहा जा रहा है कि बंद ही कर दिया गया। और चीफ सेक्रेटरी जो सूबे का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसके साथ ये सलूक किसने किया? चीफ सेक्रेटरी साहब को उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्यों, किसने उन्हें मजबूर किया कि वो ये नोटिफिकेशन जारी करें कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे। और बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में, आइन जो है वो कहीं पीछे रह गया है। माइट इज़ राइट, जंगल का कानून नाफिज है। लेट्स सी चीफ सेक्रेटरी साहब कितनी देर लगाते हैं आपको एतमाद में लेने में, बताने में कि उनसे ये नोटिफिकेशन किसने, कहाँ और कैसे साइन कराया। जहाँ तक गवर्नर साहब का ताल्लुक है, गवर्नर एक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। आज पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ अपनी करारदाद भी मंजूर की है। स्पीकर साहब जो हैं वो सदर ममलिकत को लिख रहे हैं कि गवर्नर के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। तहरीक इस्तेकाक गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ जो है वो आज पंजाब असम्बली ने उसको ले आए हैं। और कल से जो पूरा हाउस है, नेक्स्ट जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जो पूरा हाउस है पंजाब असम्बली का, वो प्रिविलेज कमेटी में, इस्तेकाक कमेटी में कन्वर्ट किया जाएगा और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाएगा कि उन्हें ये गैर आइनी इक़दाम की जुर्रत कैसे हुई। वज़ीर आला को बनाना, उसको रिमूव करना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम है। आर्टिकल 58(2)(b) को जिंदा नहीं किया जा सकता इस वक्त जिस तरीके से गवर्नर ने जिंदा किया। और आज अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त तौर के ऊपर ये फैसला किया और 58(2)(b) की जो ताकत गवर्नर ने गैर आइनी तौर के ऊपर इस्तेमाल की, उसको अदालत ने मुस्तरद किया। हमें जो अंडरटेकिंग दी है वो ये है कि अगली तारीख तक वो जो भी होगी हम असम्बली बर्खास्त नहीं करेंगे। हमने ये अंडरटेकिंग इसलिए दी है कि अदालत ये कह रही है कि अगर हम आपसे अंडरटेकिंग के बगैर ये कर देंगे, आप 1 घंटे बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें, तो यूँ लगेगा कि जैसे हम कोई कलूजन में हैं। ये एक टेक्निकल ग्राउंड है, अदालत ने ली है। मैं इससे एग्री नहीं करता, PTI इससे एग्री नहीं करती, लेकिन अदालत ने चूँकि कहा कि नहीं आप ये अंडरटेकिंग दे दें, तो हमने 1 तारीख के लिए इससे आगे की नहीं है। असम्बलियाँ बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। आप हफ्ता ले लें, आप 1.5 हफ्ता ले लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। असम्बलियाँ बर्खास्त होनी है, इलेक्शन मुल्क में होने हैं। अल्टीमेट फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। ये जिस तरीके से मंडियाँ लगाई जाने की कोशिश हो रही है, जरदारी साहब बैठे हुए हैं, फलाने PC में आके बैठ गए हैं, सिंध के मिनिस्टर पैसों के बैग उतार के यहाँ पे बैठ गए हैं, ये नहीं चलना। अब हम इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी, चाहे 5 दिन है या 7 दिन है या 8 दिन है, ये केस चलेगा। हम पहले ही तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सिर्फ हमने ये कहा था कि इतना मौका हो कि जो हमारे MPAs मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं। और हमें उम्मीद ये है कि हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का, ये भी पूरा कर देंगे। लेकिन आज जो ये बहाली हुई है, इससे ये साबित हुआ कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था।
اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور گورنر ایک غیر منتخب گورنر، سلیکٹڈ گورنر ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو گھر نہیں بھیج سکتے۔ صدر مملکت سے یہ میری درخواست ہے، اسپیکر کے جو لیٹر ہے اس کے اوپر فوری کارروائی شروع کی جائے، گورنر کو ہٹانے کے اقدامات کیے جائیں، اور پنجاب اسمبلی استحقاق کے اوپر، پرولیج کے اوپر جو ہے وہ دونوں سے اپنی تحقیقات شروع کرے۔ ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثابت ہو گیا کہ گورنر صاحب نے آئین شکنی کرنے کی کوشش کی، اور جو چیف سیکرٹری کے ساتھ گزشتہ رات سلوک پیش ہوا وہ بھی بڑا ایک تشویشناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید مارشل لاء کے ادوار میں بھی ایسے معاملات قوم کے سامنے نہیں آئے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ انڈر ٹیکنگ سے ہم متفق نہیں ہیں، البتہ ہم نے دی ہے اگلی پیشی تک، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ کا یہ کام تھا کہ یہ فیصلہ کرے کہ گورنر کا یہ آئینی اختیار تھا یا نہیں تھا، اور یہ انڈر ٹیکنگ کے معاملات کے ذریعے عوام کے مینڈیٹ کو، یا جو عوام اس وقت سوچ رہی ہے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے، یہ انڈر ٹیکنگ سے اور ایسے معاملات سے نہیں روکا جا سکتا، زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا۔ بہرحال ہم نے یہ دی ہے کورٹ کا احترام کرتے ہوئے۔ جو معیشت کے حالات جا رہے ہیں، اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم تو حیران ہیں کہ ابھی بھی عمران خان کا خوف اتنا ان کے اعصاب پہ سوار ہے کہ پوری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان 8 ماہ میں ہمارے ہزاروں صنعتیں بند ہو گئیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ 15 سے 25 لاکھ کی فگر تو صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہاں جو لوگ صنعت بند ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ ٹویوٹا انڈس کمپنی نے اپنا پلانٹ مستقل بنیادوں کے اوپر بند کر دیا۔ ہمارے دور میں انہوں نے ایک دفعہ صرف ایک شفٹ کے لیے بند کیا تھا تو وہ ایک اخبار کی زینت بن گئی تھی ہیڈ لائن۔ اس مرتبہ وہ اخبار جو ہے وہ نہ LNG پہ شو کر رہا ہے، نہ وہ اس وقت اور نیریٹو بلڈنگ کے اندر مصروف ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت اب مزید یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس طرح کا سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پیدا کیا جائے، اور اس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے جس طرح کی جا رہی ہے۔ ہمارا سیپریشن آف پاورز کے اوپر، برطانوی نظام کے اوپر یہ سسٹم بیسڈ ہے، جس کے اندر تمام اداروں کے، عدلیہ کے، گورنر کے اور وزیر اعلیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ آئین کے اندر درج ہیں، اور یہ تمام ادارے PTI رہنما گفتگو کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔